एक बार फिर डुमरी में मच चुका है हड़कंप दोस्तों। सुखलाल महतो जो बलथरिया गांव के पंचायत सचिव थे, लेकिन अब वो नहीं है, चूंकि अब वो इस दुनिया में ही नहीं रहा है और उनकी जो है वो मृत्यु हो चुकी है। वो आत्महत्या कर लिए हैं और ऐसा सुसाइड अटेम्प्ट वो क्यों जो है वो उसके और उनके जो है वो रुझाव हुआ और वो वहाँ पर इस तरीके से कदम उठाने में सक्षम हुए हैं। बात क्या है दोस्तों, तमाम तरीके की बातें मैं रखने वाला हूँ। बातें क्या क्या निकल कर सामने आ रही है, रातों रात में ये बात आप लोगों ने देखे हैं कि रांची के रिम्स अस्पताल से सीधे तौर पर डुमरी के प्रखंड कार्यालय में उनके पार्थिव जो शरीर था उनको लाया गया है। तमाम मांगे रखे गए। वहाँ के स्थानीय जो लोग थे उनका कहना है कि वीडियो मैम जो इस तरीके से अगर वो गलत नहीं है तो क्यों भागे हैं, सबसे पहली बात है। और वो भाग चुके हैं, अभी वो अपने काम पर नहीं है, वो निकल चुके हैं। लोगों का ये मांग है, मांग उनके परिजनों का और वहाँ के स्थानीय लोगों का। रात में ये खबर क्या थी, वीडियो आप लोग देखे हैं, उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंच चुकी है। अभी वार्ता क्या हुई है, क्या वीडियो मैम जो थी जो हैं अब वो जेल जाएंगे, मामला क्या है, खुलासे एक से एक हुए हैं। मुआवजा जो है वार्ता हुई है। वार्ता में मुआवजा क्या जो है वो कितना रखा गया है, क्या निष्कर्ष निकल कर सामने आया, नौकरी की बात हुई नहीं हुई, तमाम तरीके की बातें मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। पहले आप इस वीडियो को देखें। डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो, चूंकि उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में ये मामला पेश आया है और वहां पर मौजूद हैं। वार्ता में क्या कुछ भी है, पहले आप इस वीडियो में देखें। वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप समझ जाइएगा वीडियो मैम जो थी उनकी गिरफ्तारी होगी नहीं होगी और किन्हीं को जो है वो नौकरी मिलेगी उनके जो है वो परिवार में से, या फिर मुआवजा कितना हुआ है, तमाम तरीके। पहले आप इस वीडियो देख लें दोस्तों, तमाम खुलासे एक से एक हुए। वीडियो पहले आप देखें। पीछे ही चल रही हैं, सब कम ले लेंगे। देखिए डुमरी विधायक जयराम महतो आ चुके हैं और रांची से ही प्रशासन ने परिजन को बरगलाने का काम किया था। वो नामजद एफआईआर नहीं, फर्द बयान में नामजद नहीं कर रहे थे, वो केवल फर्द बयान ले रहे थे कि पॉइजन मतलब कारण तबीयत बिगड़ी। रांची पहुंचे, रांची में उनका देहांत हो गया, तो फिर हम लोगों ने वहां भी प्रेशर बनाया, आंदोलन का चेतावनी दिया, तो फिर वहाँ फर्द बयान किया गया और फिर अभी डुमरी थाना में नामजद एफआईआर किया गया है। जो हमारी पहली मांग थी कि जो लोग दोषी उन पर नामजद एफआईआर हो, सही है, तो पहले नामजद एफआईआर हो चुका है। उसके बाद अनुकंपा के आधार पर आश्रित में किसी एक को नियोजन, वो भी 15 दिन के पहले लिखित वार्ता हो चुकी है। उपायुक्त से बात हुई है, विभाग के मंत्री से बात हुई है और बकायदा 2 अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी तथा अन्य सरकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति में ये बात हुई कि 15 दिन के भीतर बाकी जो नामजद है उनको यहाँ से तुरंत तबादला किया गया है। कार्रवाई होगी और उसके बाद इनका जो भी ग्रेजुटी जो भी मतलब सर्विस के दायरे में आता है वो सारे राशि को भुगतान किया जाएगा। और सही है। ग्रामीण विकास मंत्री से यहीं बैठकर हमारी 3 बार टेलीफोनिक बात हुई। उन्होंने वो अभी सचिव के साथ बैठे हैं और जांच की टीम भी बनी है और जांच उपरांत विभागीय कार्रवाई सब होगी। अच्छा जी, सब पे नामजद एफआईआर हुआ है। सही है, बहुत अच्छी बात। हाँ, चूंकि हम लोग का मांग वही था कि नामजद एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि नामजद एफआईआर को लेकर ही लोग आनाकानी कर रहे थे, परिजनों पे भ्रम का फैला रहे थे, दबाव बना रहे थे कि नामजद एफआईआर अपना करें, नहीं अनसुना कर रहे थे। लेकिन नामजद एफआईआर हुआ है, फर्द बयान भी नामजद हुआ है। चलिए बहुत अच्छी। नहीं, ये दुर्भाग्य का विषय है। करप्शन इतना बढ़ चुका है कि अब लोगों को अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए अपना जान त्यागना पड़ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार लगभग संज्ञान में ले चुकी है। अब देखते हैं वो अगला कदम क्या उठाती है, थाना, अंचल और ब्लॉक में करप्शन को मुक्त करने के लिए क्या प्रयास करती है। सही है। मंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा कि इस प्रकार कोई इतिहास नहीं है, लेकिन हम अपने विवेक से जरूर परिवार को सहयोग करेंगे। अपना जो कोष होता है मंत्री का, लेकिन उसको हम घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो हमने भी उस पर कोई उनको प्रेशर नहीं बनाया कि जो, क्योंकि उसके लिए बोला उन्होंने कैबिनेट करना होगा और उसके लिए फिर अभी समय लगेगा। अच्छा जी, वीडियो के निलंबन पर विभागीय मंत्री ने कहा कि जांच का रिपोर्ट जैसे ही आएगा उन पर कार्रवाई होगी।
अच्छा, तो इससे वार्ता से संतुष्ट सही है। हाँ जो यहाँ पर जो जितने भी लोग उपस्थित थे, सबसे महत्वपूर्ण विषय है परिजन की संतुष्टि। हम लोग तो परिजन के साथ होते हैं, परिजन अगर आंदोलन के लिए आवाज देती है हम आंदोलन में बैठते हैं, परिजन जैसा कहते हैं हम लोग ऐसा करते हैं। तो सही बात है, परिजनों की सही बात संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। परिजन स्थानीय लोग जो डुमरी के हैं, जो प्रतिदिन डुमरी ब्लॉक आते हैं, उनकी संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो लोग बहुत संतुष्ट अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट ये धरना को हम प्रायोरिटी लोग होनी भी समाप्त, चाहिए। सबों की सहमति से, सभी जो लोग हैं उनकी सहमति से इस धरने को हम लोग अब विराम की ओर पहुंचे। बातें हो रही है, जो कुछ भी होगा आपकी जो है वो आंखों के सामने आप देखें। ठीक है, यही बैठे हैं तो मजा के लिए कुछ सोचे हैं आप? वार्ता कर रहे हैं, पहले आप देखें, ध्यान से वीडियो को देखें, आखिर तक देखें, बातें समझ में आएगी जब। बना पाएंगे बैठने के लिए थोड़े आएंगे। और जो हमारे दिवंगत उनका जो देना पाना जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो GPF हो, PF हो, उनका GLI और उनका जो है 300 दिन का जो उपार्जित अवकाश का पैसा होता है, ये भी हम लोग विदिन 15 दिन उसको हम लोग करेंगे। और इसके साथ साथ जो उनका पारिवारिक पेंशन जो उनकी विधवा को मिलना है, उसकी भी प्रोसेस हम लोग ऑनलाइन AG के पास जाता है, वो भी हम लोग 15 दिन में इसका हम लोग वोट तैयार करते हैं। दूसरी बात है कि FIR द्वारा दिया गया था, उसको रेस रजिस्टर्ड नामजद, उसकी प्रति भी हम सौंपेंगे। उसके साथ हुआ था कि जो 4 लोग हैं जो लोग नामजद हैं, उसमें एक आदमी है वो पंचायत के ये है मुखिया पति है, उनके ऊपर हम लोग सीधे ऐसे पद पर है नहीं, तो उनके ऊपर जांच के बाद जो आरोप आएगा FIR में भी नेम्ड है, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो वित्तीय संधि को जब्त करना रहा या पद के दुरुपयोग का मामला उनके ऊपर आएगा या षड्यंत्र में शामिल होने का, जो कि FIR के अंदर आएगा। अच्छा, उन पर जो 2 और अन्य कर्मी हैं वो है कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मी, तो उनका निलंबन नहीं होता, सीधे उनकी बर्खास्तगी होती है। वर्तमान में उनको तुरंत यहाँ से हटा दिया गया, उसका पत्र भी निर्गत हो गया है, उनको इस प्रखंड से हटा दिया गया है। और जांच की कार्रवाई और FIR की कार्रवाई दो अलग अलग चीजें, जांच है जिसमें विभागीय कार्रवाई और FIR जिसमें उनका क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट का पता चलेगा, ये दोनों पर हम लोग ये सभी चीज़ों का पत्र हम लेकर के आएंगे। और रात में हमारे भाई बताए थे कि 3 साल से अनुकंपा समिति की बैठक नहीं हुई है, तो इसका भी हम पत्र लाने का भी विश्वास होता है, इसमें मैं मेंबर हूँ, फरवरी में बैठक हुआ वो लेकर अच्छा, जो चीज़ें ये हो और जितना हम लोग कर सकते हैं उतना ही जिसको हम लोगों ने लिखा है और हम लोग जो लिखे हैं उस पर हम लोग कायम रहेंगे। और इसी चीज़ के लिए जो मिनिमम चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं उसको हम लोगों ने काम किया, जो हम लोग करके आपके समझ में ये FIR रजिस्टर कर जो आप लिखे थे उसी पर कोई छेड़छाड़ नहीं। सर रात में हम लोग वचन दिए थे, जो शब्द लिखेंगे, जो नाम देंगे, जो सेक्शन आप लोग, इसके अलावा कोई सेक्शन अगर लगेगा वो जुड़े, वो जोड़ भी दिए, जो सेक्शन आप नहीं सोच पा रहे थे, ये आप देख लीजिए। इसमें हम भी मेंबर हैं, अनुमंडल पदाधिकारी, इसीलिए आपको बता पाए। आगे देखें, बातें आगे बताएंगे। क्रिमिनल कार्रवाई अलग है। अच्छा, चौथा आदमी राज्य के हैं, उनका जो पत्र कब भरा जाएगा वो हम लोग के अधिकार में नहीं है। चौथा आदमी प्रखंड विकास पदाधिकारी, तो उनका मामला जांच के द्वारा जो जांच टीम बना हुआ जिसमें इसी साहब है, हम हैं, सिविल से ये एक डॉक्टर साहब हैं और नीरज सिंह जो हेडक्वार्टर ड्यूटी है, तो हम लोग का रिपोर्ट जाएगा, उसके आधार पर प्रपत्र को भरा जाएगा। और थाना में केस भी दर्ज हो गया। ऐसे राज पटेल पदाधिकारी पर अनुमति लेकर करना चाहिए, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोग नेम्ड FIR कर दिए, क्योंकि राज पटेल ठीक है। तो ये भी रिपोर्ट ये एक बॉन्ड है जो ओरिजिनली हम लोग करके सभी बातों को लिखे, क्या बॉन्ड है? SDPO साहब साइन किए हैं, CO साहब साइन किए हैं और एक्टिविटी मजिस्ट्रेट साइन।
उधर आप बोले तो ये डीसी से नहीं, ये तो हम लोग उनके बिहाफ में ही आपसे बात कर रहे हैं। मुहर लगा मेरा मुहर का लेकिन अब यहाँ नहीं होगा। अच्छा, यहाँ का मुहर हम लोग कल किसी हम रात 11 बजे तक मनाते हैं। कहने का हम 2 दिन में दे सकते हैं, लेकिन हम समय से लेते हैं हम लोग पे कोई कार्रवाई ना हो। ऐसे नहीं दे सकते। मजा वाला से हो रहा है तो कम से कम ऐसा ना था, कम से कम आपको विभाग की कुछ तो घोषणा दीदी मांग यदि हम धरना स्थल नहीं है और उनके परिजन भी आपकी बात को सुन रहे हैं। अच्छा, नहीं दीदी वो तो तय हो गया, वो क्लियर हो चुका है, सारा चीज हो चुका है दीदी। अब हम लोग भी धरना से उठने ही वाले हैं, आपके काम को ज्यादा बाधा नहीं करेंगे। बस आप विभाग की मुआवजा, आप किसी विभाग के मंत्री हैं, एक बार आप स्टेटमेंट कुछ कर दीजिए, वही आपसे आग्रह है। सारा आपके निर्देश में हो रहा है दीदी, उसके लिए आपका धन्यवाद कि आप संज्ञान में लिए हैं, आप चीजों को देखें। आप लोग नौकरी सेकेंडरी है कि पहला बात है कि कार्रवाई को थोड़ा सा टाइट रखिएगा। कोशिश कीजिए कि क्योंकि वीडियो मैडम आपके अधिकार क्षेत्र में आती है, वो किसी के सही है, सही है। थोड़ा सा कार्रवाई आपका देखना। नहीं वो हट जाएगा, बस खाली आप थोड़ा सा 10-15 मिनट लेके जो मुआवजा होगा, अगर नहीं भी होगा क्यों नहीं होगा। फिर एक बात बोले, हमको लगता है कि देखिए सबका राहत कोष है दीदी, हर एक मंत्री का राहत कोष होता है। आपका विभाग है, आप चाहेंगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। आपको आप आधा घंटा लेके सोच के बताइए दीदी। ठीक, फिर हम रास्ते को मंगा लिए, कोई छेड़छाड़ ना कर। अच्छा, नहीं अभी क्या हो पाएगा, आपके अकाउंट में जाएगा उनका जो निकलेगा पैसा सक्सेशन नॉमिनी होंगे तो फिर एफिडेविट करके निकल जाएगा। सब आपको ध्यान में रखना होगा कि आदमी को इस तरह मतलब करप्शन में थाना ब्लॉक को कम से कम मुक्त रखिए। आप लोग की जवाबदेही है, जिम्मेवारी है। आम आदमी थोड़ी हो, उसके लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र यही है। बिल्कुल सही बात है, सभी को अपना अपना। लेकिन यहाँ वो आता है, भले उसका 4 जोड़ी चप्पल खींचे, लेकिन यहाँ तक आता है। दुरुस्त रखिए। और अगर कोई इस तरह का आपको शिकायत कर रहा है तो उसको गंभीरतापूर्वक लीजिए। सिंपली एक बात बता कि बगल में 2 जान बच सकता था कि वो तो आपको बोल के जानने का इन्फॉर्मेशन दिया तो उसको तुरंत जब वो आपको बोल के जा रहा है कि हम जाके आत्महत्या करेंगे या फिर आत्महत्या करेंगे, तो जाहिर सी बात, तो आत्महत्या करना भी एक गुनाह है। गुनाह को रोकने के लिए पुलिस थी, वो पुलिस को ही बुला लेते हैं, लोगों को स्टाफ को रास्ते के सुखलाल माता उनको अरेस्ट कर लेना है। सही बात है, सही बात। आधा घंटा बाद उनका मन बदल जाता है। जिंदगी से किसको प्यार नहीं? एक पल ऐसा आता है कि लगता है कि साला जिंदगी को बर्बाद कर दे, लेकिन जीवन से किसको प्यार नहीं? अभी बताइए तो। जो भी जो पैदा हुआ है, जो जन्म लिया, हर किसी को जिंदगी से प्यार है, लेकिन कुछ पल उसका जीवन में ऐसा आता है कि लगता है कि इसको खत्म करना है। तो अगर कोई पकड़ के कैसे नहीं सीखना, वो हमको व्हाट्सएप करी, दूसरा उनको था। हाँ तो चिट्ठी वायरल हुआ चिट्ठी, हाँ हमारे नाम से लिखे थे। एक्चुअली हम बता रहे हैं, रात को लगभग 10 बजे 10:30 बजे हमको बोलथरिया का 2 लड़का फोन किया। अच्छा, विधायक जी अगर कथी मैंने ट्रांसफर यही परेशान तो वीडियो से बात, हम वीडियो को बोलिए कि देखिए ये मेरा रिलेशन लगता है, वो इनका उम्र हो चुका है, ये यहाँ तो कहीं नहीं जाएंगे, हमके ट्रांसफर को कैंसिल करेंगे। हम ये भी बोले कि सुन रहे क्यों बोल रहे कि अगर नहीं करिएगा तो हम जाके अपना आत्मदाह कर लेंगे। अब ऊपर समय बात हाँ नो, हमें 8 से 9 बजे फोन कर लो। अच्छा, हम डायरेक्ट भी बात करते हैं। ठीक है। पढ़ा लिखा लोग लगा से क्या बोला, हमने ये थोड़ी मालूम लिखा है। बात वीडियो पर खुद चिट्ठी भेज लोग देखे ना सर, हम तो लेकिन हम तो बोल दिए हमको ट्रांसफर फिर ऐसा कर
ओरिजिनल चिट्ठी परिवार के पास होगा, किसके पास? घर में था ना। ओरिजिनल सत्याग्रह का भी नहीं। कॉपी आया था मेरे पास। कॉपी आया था। आप लोग के तो हार्ड कॉपी बता। तो चलिए, वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। इसमें वार्ता किए गए हैं और वार्ता के दौरान तमाम जो है वो बातें निकल कर सामने आई है कि जो एक नियोजन है, यानी कि एक नौकरी की बात है, कुछ मुआवजे की बात है, कुछ पैसे उनको दिए जाएंगे और जो दोषी हैं, जो जिनको दोषी ठहराया गया है, 4 लोगों की गिरफ्तारी की मांग हुई है। गिरफ्तारी होनी चाहिए। हर ब्लॉक के अंदर में ये 3 चीज़ें हैं, मैंने ये 3 चीज़ें मांगे हैं जो पूरी लगभग हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक जो है वो बात हम कहना चाहेंगे कि ब्लॉक के अंदर में, हर कार्यालय के अंदर में जो इस तरीके से मामलात पेश आ रहे हैं, ऐसा क्यों आ रहे हैं? करप्शन इतना चरम पर क्यों है? ऐसे मानसिकता के लोग कैसे जो है वो पनप रहे हैं? आप ज़रूर बताइएगा। इन लोगों के ऊपर में शिकंजे कसने चाहिए। इन लोगों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। कठोर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। छोड़ देना चाहिए। जो परिजन हैं, जो आम जनता हैं, जिनकी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, उनका हक है कि वो जिए, लेकिन उनको मानसिक प्रताड़नाएं इतने दिए जा रहे हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है वो व्यक्ति, और वो आत्मदाह के लिए, आत्महत्या के लिए कदम उठा रहे हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस पर निष्कर्ष जो है वो निकलना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। और जो वीडियो हो या अन्य जो जितने भी जो है वो अफसर लोग हैं, उन सब सारे लोगों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा मामला ना हो, इसके लिए कदम जो है वो उठानी चाहिए। क्योंकि देखिए, अच्छी बात और ये सबसे जो है वो पॉइंट वाली बात ये इन्होंने कहे हैं कि जानकारी आपको मिली है और आप ही के जो है वो एरिया में आकर के आपके ही सामने जानकारी पहले दे चुके हैं, आप तक जानकारी पहुंच चुके हैं, आप जान चुके हैं और आप ही के यहाँ आकर के वो आत्मदाह कर लिए हैं और ऐसा जो है सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं आप लोगों के सामने। तो क्या ऐसा आप लोगों का जो है वो फ़र्ज नहीं बनता था? अपने एतबार से अगर आप सोचेंगे कि वो जानकारी जब मिली है तो हम अपने जो है वो कोई फोर्स वगैरह हम 2-3 लोगों को जो है वो भेज देते और निगरानी रखते थोड़ा सा कि क्या वो कर रहे हैं, क्या कहाँ जा रहे हैं, उनको या तो डिटेन कर लिया जाता, ये चीज़ें होती। चूँकि ऐसा ज़िंदगी ही है। और अगर देखा जाए आम तौर पे तो तमाम लोगों के जो है वो ज़िंदगी के अंदर में कोई ऐसे मामलात आते हैं, कोई ऐसा टाइम आता है जो उनको लगता है कि अब हम नहीं रहेंगे। वो जो है वो पूरी तरीके से जो है वो मन बना लेता है आत्मदाह करने की, आत्महत्या करने की, वो किसी और की या अपने आप में। तो उनको चाहिए था कि एक जो है वो टाइम के लिए इस तरीके से जो उनको लग रहा है, उनको छुटकारा जो है वो दिलवाने के लिए बस जो है वो कुछ घंटा, आधा घंटा आप उन्हें पकड़ करके रख लें, वो उनके गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाएगा। वो अपने आप में उनको जो लग रहा था वो ना लगते हुए और फिर वो कदम वो नहीं उठाते। ऐसा हो सकता था और ऐसा होता भी है। आप भी देखें, किसी व्यक्ति को अगर गुस्सा आता है कोई चीज़ में, एंग्री हो जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, उनको लगता है कि क्या से क्या कर बैठेगा एक पल के लिए, लेकिन वहीं आप 2-4 मिनट के बाद देखिए शांत हो जाएगा। तो उस टाइम पे जब वो काम कर रहा है तो उसको अपने पास में रखें, उनको समझाएं, उनको बताएं, उनको वो सारी चीज़ जो है वो तमाम तरीके के तरीक़ों से अवगत कराएं। तो वीडियो आप लोग देख चुके हैं, मांगे रखी गई है और तय हो चुकी है। ऐसा काम ना होगा। आप देखिए, धरना प्रदर्शन पर वो लोग बैठे हुए थे। हो सकता है कि आप जो है वो ये सब का जो सेटलमेंट हो चुकी है, तमाम बातें हो चुकी है, वार्ता कंप्लीट हो चुके हैं, तो अपने अपने जगहों पर लोग चले गए होंगे और वार्ता ख़त्म हो गई होगी। ऐसा है, क्योंकि जानकारी आप लोगों तक पहुंची। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपका विचार क्या है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।